नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे न्यूमरोलॉजी कंपैटिबिलिटी बिटवीन लाइफ पाथ नंबर 3 एंड लाइफ पाथ नंबर 3। मतलब आपका भी लाइफ पाथ नंबर 3 है और आपके पार्टनर का भी, क्या हो सकता है आपका बेसिक नंबर 3 हो, जैसे 3, 12, 21 या 30 तारीख को आप पैदा हुए हैं, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 है और ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ है। कुछ भी हो सकता है ऐसा। अगर ये दोनों मैच बनते हैं तो क्या आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आएँगे? क्या आप लाइफ की मतलब आपकी लाइफ के अंदर अच्छा होगा? क्या किस चीज़ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हों या कई बार क्यूरियोसिटी होती है, तभी हम ये वीडियोज़ देखते हैं कि मेन हमें लाइफ पाथ नंबर में जानना क्या है। या फिर मैं कोई ऐसा थंबनेल लगा दूँ जिसके अंदर मैं कुछ ऐसा डाल दूँ जो आप पढ़ के देखें कि इसके अंदर लिखा होगा 3 और 3 के बीच में ऐसा कुछ हुआ, तो आप देखेंगे। या तो जनरली बात कि या तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि या आप शादी करने वाले हैं या आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बना और आपको कि एक बार जानते हैं कि कैसा हो सकता है हमारा। तो इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि देखिए, सिर्फ लाइफ पाथ नंबर की कंपैटिबिलिटी से आप एक आदमी को पूरा जज नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ हद तक उसको पहचान सकते हैं कि इस तरह का उसका नेचर होगा, मगर उसके बारे में एक धारणा बनानी पूरी कि ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसके साथ लाइफ में कभी अच्छा नहीं हो सकता। देखिए, आपके साथ आप राइज़ करेंगे या फ़ॉल करेंगे, ये बताती है आपकी एस्ट्रोलॉजी। लाइफ पाथ नंबर एक लिमिट है कि जिससे हम एक आदमी के नेचर, जैसे हम कहते हैं ना, एक जानवर है तो उसका नेचर ऐसा होगा, ये वाला कुत्ता भौंकता ज़्यादा है, ये वाला भागता ज़्यादा है, उस हिसाब से ये जानवर की ये फीचर्स हैं। तो उस हिसाब से न्यूमरोलॉजी बताती है कि हमारा नेचर या हम रिएक्ट कैसे करेंगे। ये नहीं बताएगी कि हमारी इसके अंदर लाइफ के अंदर राइज़ है या फॉल है। राइज़ और फॉल के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी की पे ही डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि इवेंट्स तो सिर्फ वही बता सकती है। हम बात करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि 3 अगर दोनों ही 3 हो, तो 3 का मतलब क्या हुआ? मैंने पहले भी बताया हुआ है, जुपिटर। जुपिटर का मतलब जुपिटर एक विशालकाय ग्रह है, गुरु ग्रह है। इसका मतलब दोनों ही टीचर हैं, दोनों ही विशालकाय हैं। विशालकाय का मतलब कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं अपने उसूलों पे, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं अपनी सोच के ऊपर, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, एक टीचर ही हैं। अब 2 टीचर्स की ख़ास बात क्या होती है? 2 टीचर्स जब भी मिलते हैं तो अगर तो बहुत अच्छा साउंड करते हैं तो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, मगर ज़्यादातर ये कोशिश ये होती है कि अपनी अपनी टीचिंग्स ये डिस्कस नहीं करते, एडवाइस लेना पसंद नहीं है। एक टीचर कहेगा मैं स्ट्रॉन्ग, दूसरा टीचर कहेगा मैं स्ट्रॉन्ग। एक के घर में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर मान लीजिए उसके इन लॉज में, मतलब इन लॉज में नहीं, अपनी फैमिली, पेरेंटल फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो खुद हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो अपने पार्टनर को नहीं डालेगा। वो कहेगा मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को ये खुद डील करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील कर रहे हैं और अपने पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो इससे आपको एक, जिसे हम कहते हैं ना, कि इनको एक डर होता है कि कल को मुझे कोई ताना ना मारे, मतलब मुझे जिसे हम कहते हैं ना कि हमें सुनाए ना इस बात को लेके। तो ये अपनी चीज़ों को लेके बहुत परफेक्ट होते हैं। जैसे टीचर्स होते हैं ना, आप देखना हमेशा स्कूल की टाइमिंग्स के ऊपर बहुत रेयर चांस होगा कि टीचर्स लेट आए। टीचर्स हमेशा टाइम पे आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिसाल बनना होता है, बच्चों को बताना होता है कि देखिए, हम टाइम पे आ रहे हैं तो स्कूल भी टाइम पे आए, बच्चे आएँ, तभी तो वो बच्चों का फाइन लगा सकते हैं। तो टीचर्स एक तरह से समाज के लिए एक शिक्षा का एक जिसे हम कहते हैं एक रोल मॉडल होते हैं कि टीचर ऐसा है तो इसके बच्चे ऐसे होंगे। टीचर एक रिस्पेक्ट है कि टीचर आपका 10 साल बाद भी आपको मिले, आप 15 साल 20 साल बाद भी आप अपने टीचर को मिलते हैं तो आप एक रिस्पेक्ट से ही उसको हाथ जोड़ते हैं। पहले तो टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट होती थी कि टीचर्स अगर मारते भी थे बच्चों को तो पेरेंट्स भी नहीं बोल सकते थे। आजकल तो सिस्टम और लॉज चेंज हो रहे हैं कि आप बच्चे पे हाथ भी नहीं उठा सकते, मगर जिन्होंने एक्चुअल में टीचर से मार खाई है तो आज वो किसी ना किसी लेवल पे पहुँचे हुए हैं। तो चलो, वो एक अलग टॉपिक है। कहने का मतलब है कि दोनों को ही एडवाइस लेनी पसंद नहीं आएगी, मगर दोनों को एडवाइस देनी बहुत पसंद आएगी। तो ज़्यादातर ये आपस में कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स इनके बीच में रहेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम को ये दोनों अपने-अपने तरीके से डील करने की कोशिश करेंगे। एक को दूसरे का आइडिया बहुत कम पसंद आएगा, बहुत रेयर चांस है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बाकी कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं या बाकी डेट ऑफ बर्थ भी, मतलब बाकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स भी बताते हैं कुछ।
वरना दोनों के, जिसे हम कहते हैं ना, एडवाइस देने के तरीके बहुत कम पसंद आएंगे एक दूसरे को, कम पसंद आएंगे कि यार ये प्रॉब्लम को मैं जैसे बता रहा था वैसे हैंडल करना चाहिए था, मैं जैसे बताया था वैसे हैंडल करना चाहिए था। तो दोनों एक दूसरे के उससे थोड़े से डिससेटिस्फाइड रहेंगे, अनसेटिस्फाइड रहेंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि नहीं यार, डील करने का तरीका अलग था। दोनों को मैंने बताया कि एडवाइस लेना पसंद नहीं है, मगर दोनों को ही देना बहुत पसंद रहेगा। तो इस बीच में दोनों सेफ्टी का बहुत ध्यान रखेंगे, दोनों चैतन्य रहेंगे कि कल को ये मेरे साथ कुछ गलत ना करे, कल को वो मेरे साथ गलत ना करे। मगर जब एक बार रिलेशनशिप में पक्के हो जाएंगे, कुछ टाइम ग्रो करेंगे, बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं आएगा दोनों को आपस में एक दूसरे के, कुछ टाइम लगेगा ट्रस्ट बिल्डअप करने में। ये नहीं कि जैसे हम फर्स्ट उस पर मिले तो एकदम से ट्रस्ट बिल्ड हो गया और आपने उनको सारे सीक्रेट्स दे दिए, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट बिल्ड इनके बीच में थोड़ी सी टाइम लगेगा, मगर आएगा। दोनों एक दूसरे की सेफ्टी का प्रतीक होंगे, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। बहुत चीज़ों में जब एक वीक पड़ेगा तब इनके बीच में ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, क्योंकि जब एक का गुरु कमज़ोर होगा और दूसरे का पावरफुल होगा तो दोनों के बीच में अटैचमेंट बढ़ेगी, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ेगी। तब दोनों एक दूसरे के साथ, जिसे हम कहते हैं कि और कंफर्टेबल लाइफ गुजारेंगे। मगर अगर दोनों स्ट्रांग हुए फिर दोनों तीर से तीर टकराए, किसका तीर बुझा किसी का नहीं। जैसे रामायण में हम दिखाते थे ना, तीर दोनों टकराते थे, जिसका तीर बुझता था तो वो मतलब गायब हो जाता था, तो वो हिसाब रहता था। तो दोनों के बीच में इस तरह की, जिसे हम कहते हैं, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बन सकते हैं। अच्छा, प्लस पॉइंट मैंने बताया कि सेफ्टी का रहता है। एक ये पेरेंट्स जब बनते हैं तो बच्चों पे बहुत प्रेशर आ जाता है, क्योंकि इनको समाज की बहुत चिंता होती है। समाज के चक्कर में ये बच्चों पे एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं अननेसेसरी। ये नहीं कहेंगे कि हम बच्चों पे दबाव डालते हैं, मगर बच्चों पे ऑटोमेटिकली दबाव और प्रेशर बनेगा इनकी वजह से। ये बच्चों को एजुकेशन वाइज प्रेशर बनाएंगे, और कि बेटा आपकी हरकतें ऐसी होनी चाहिए, आप ऐसा करो, आप ऐसा ना करो। हमारी समाज में इज्जत है कि हमारा बच्चा कैसा निकल आया, हमारा बच्चा ये कर रहा है या हमारा बच्चा ये ना करे। तो बहुत अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर गाइडेंस की वजह से कई बारी बच्चों पे प्रेशर बनेगा, और जब बच्चों पे प्रेशर बनेगा तो वो जिसे हम कहते हैं कि कहीं न कहीं इनके साथ बनने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर ये अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को बहुत तरीके से और बहुत लिमिटेड एडवाइस दें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा एडवाइस दी तो बच्चों के साथ रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। बच्चों के साथ रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबकी ही आएगी, तो मेरी बात को, मैंने जो अपने पॉइंट्स थे, जो अपनी चीज़ें थी, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। हो सकता है मैं मैक्सिमम गलत ही हूँ, मगर आपने इसको किस तरीके से लेना है, ना मैंने इनको एंटी बताया, ना मैंने इनको इक्वल बताया, क्योंकि ज़्यादातर जोड़ियाँ एंटी ही होती हैं, और एंटी जोड़ियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो आप इसको कैसे वे में लेते हैं, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप इस प्रॉब्लम्स को कैसे लेते हैं और इसको कैसे डील करते हैं। और बस यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।